हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है, उसे हमें सोल्व करना है क्वाड्रेटिक यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है, हमें सोल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये हमने पहले भी सेकंड चैप्टर में सीख रखा है, तो इसे हम यहाँ पर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इजी तरीके से समझाएंगे आपको बिल्कुल। देखो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेप मैंने बता रखा है कि फर्स्ट और लास्ट यानी कि इसके फर्स्ट को और इसके लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 10 ही आएगा, और 10 के फिर फैक्टर कर दो। अब ये फैक्टर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्लस या माइनस करो तो बीच वाला नंबर आना चाहिए, और प्लस या माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर ये वाला यानी कि फर्स्ट स्टेप वाला नंबर आना चाहिए। इसलिए हमने ये चीज़ पहले कर लिया है ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाए शॉर्ट तरीके से। अच्छा, 2 के टेबल पे जाएगा ये 5 पर, और 5 पंजा पर जाएगा। देखा जाए तो यहाँ पर 2 और 5। अब यहाँ पर इजीली 2 और 5 इसके फैक्टर आके देखो, प्लस या माइनस करने पर बीच वाला नंबर बनना चाहिए, तो 5 माइनस 2 करे तो 3 बन जाएगा। बट यहाँ पर माइनस का चाहिए तो मैं माइनस का 5 को माइनस का कर लेता हूँ और प्लस का 2 कर देता हूँ, ताकि प्लस माइनस करने पर बड़ा साइन लग जाए माइनस का 3 का। और फिर लास्ट में मुझे -10 चाहिए। देखो -5 को मल्टीप्लाई करूँगा -2 से तो प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10। हाँ, साइन मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा। तो इसके दो फैक्टर आ गए स्प्लिटिंग मेथड से। एक्स स्क्वायर इसको ही तोड़ा है तो इसकी जगह पर हम 5 और 2 लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 2x, क्योंकि जो कि वो प्लस का है, फिर माइनस का 5x है, फिर माइनस का 10 है, इक्वल टू में 0। इसमें से कॉमन लेंगे। अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x दोनों में है, एक 2x थे, एक x बाहर एक अंदर, प्लस का 2 यहाँ पर बच जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लेंगे 5, माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ वाला सारा जो भी अंदर का मटेरियल आएगा वो प्लस का हो जाएगा। 5 बाहर चला गया तो प्लस का x हो जाएगा। 5 के टेबल पे 2 पे आता है 10, और ये माइनस प्लस का हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आपका यदि सम ठीक चल रहा है तो यहाँ पर ये चीज़ें सेम होनी चाहिए। इनको एक बार लिखेंगे x प्लस में 2, उसके बाद बराबर में 0, इस x को माइनस फिर 5 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर जो 2 है वो प्लस का पड़ा है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर आपके दो फैक्टर आ चुके हैं आंसर, एक -2 है, दूसरा प्लस का 5 है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर 2 और एक्स स्क्वायर है और -6 है। फर्स्ट स्टेप में चलते हैं, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12। 12 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 12 के फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास, 2 के टेबल पे जाएगा 2 6 जा पे, 2 के टेबल पे फिर से जाएगा 3 पे, 3 1 जा। अब ये 3 नंबर आ गए। इन 3 नंबर की सहायता से हमें ऐसे 2 नंबर बनाने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करने पर तो बनाना चाहिए, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर 12 आना चाहिए। ठीक है, वो कौन से नंबर है 4 और 3। 4 3 जा 12, और 4 - 3 1 आ जाएगा। पॉजिटिव चाहिए था इसलिए मैंने 4 को पॉजिटिव रखा। ठीक है, यहाँ पर 2x स्क्वायर, इधर यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 4x, दूसरा नंबर क्या -3x, और लास्ट में हमारे पास माइनस का 6 इज इक्वल टू में 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 के टेबल में 2 पे जाता है और 2 के टेबल में 4 2 पे जाता है, और x भी दोनों में आ रहा है तो 2x कॉमन आएगा। और यहाँ पर 2x थे, एक x बाहर चला गया, 2 एक ही था वो भी बाहर चला गया। प्लस का 2 के टेबल में 2 पे आता है, और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 3 आएगा कॉमन, क्योंकि माइनस भी कॉमन आ रहा है इनमें और 3 भी आ रहा है। 3 के टेबल में 3 पे तो जाता ही है, 3 के टेबल में 2 भी जाता है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। और 3 के टेबल में 2 कितने पे जाता है 2 पर, 3 2 जा 6। ये प्लस इसलिए हो क्योंकि हमने बाहर माइनस ले लिया। अब इन दोनों को एक बार लिखेंगे, x प्लस में 2 बराबर में 0, उसके बाद 2x - 3 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। 2 प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस का 3 और मल्टीप्लाई में पड़ा है 2x, तो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3/2 और x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा जाए तो डरावना क्वेश्चन लगता है बच्चों को, पर ऐसा है नहीं है। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 √2 को मल्टीप्लाई कर देना है √2 से। देखो अंडर रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो इसको हमने ऐसे लिख देंगे, और ऐसे लिखेंगे तो ये तो पेयर बन गए, तो पेयर से बाहर चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में पड़े थे
तो 2 ही बाहर आएगा, एक ही बाहर आता है, 5 2 10, यानी कि ऐसा नंबर आना चाहिए प्लस या माइनस करने पर 10, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर 10 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए, वो भी प्लस का आना चाहिए, ठीक है। ऐसे 2 नंबर ऐसे कौन से होंगे, अब इसको ही तोड़ देते हैं। 10 को तोड़ेंगे तो हमारे पास सिंपल से 2 नंबर आएंगे, 2 और 5। क्या प्लस और माइनस करने पर, प्लस कर दो इनको, 5 और 2 7 आ रहा है, बिल्कुल प्लस या माइनस करने पर बीच वाला आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ रहा है, और 2 प्लस में 5 क्या आता है, 7। अब यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों को ही पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तो बन गया हमारे पास 2 √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, हमारे पास कॉमन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ x, तो x को बाहर रहेंगे, 2x थे तो एक अंदर रह गया प्लस का 5। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ये ट्विस्ट है कि इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 x, तभी ये कॉमन आएगा, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हम जिससे ये सोल्व हो जाए क्वेश्चन। तो इसलिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, मतलब ये रूल इस्तेमाल करेंगे कि 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि इससे कोई रूल ब्रेक नहीं हो रहा। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं ये कह रहा हूँ, √2 को मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर जाके पेयर बन जाएगा और पेयर में से एक चीज़ बाहर आती है। तो इसलिए मैं 2 को, केवल 2 को मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, इस 2 की जगह मैंने ये लिख दिया, x को एक ही रखा मैंने, प्लस में 5√2 इज इक्वल टू में 0। अब कॉमन लिया जा सकता है, प्लस में देखो √2 2 है यहाँ पर, एक बाहर आ जाएगा और इसमें भी है, तो यहाँ पर √2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा, देखो 2 थे, एक तो बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, √2x, ठीक है, प्लस में 5 √1 था वो भी बाहर चला गया, ठीक है। इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। अब देखो ये दोनों चीज़ सेम बन गई ना, बननी चाहिए अगर आपका क्वेश्चन सही चल रहा है तो। इनको एक बार रखेंगे और 0 को इक्वल रख देंगे, यहाँ पर x प्लस √2 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है, √2x ये प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पड़ा, यह जाके डिवाइड में हो जाएगा, सेम इसके साथ भी करेंगे, ये प्लस में पड़ा, वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। इतना ही था। नेक्स्ट को मैं उतार लेता हूँ, फिर करते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर फ्रैक्शन आ गई, बाय में आ गया, तो इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए मैं सभी के नीचे 1 लगा दूंगा ताकि मैं इनका एक डिनोमिनेटर बना सकूं। आप सोचोगे कि मैं इस 8 को वहाँ क्यों नहीं ले जा रहा और ख़त्म हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, ऐसा नहीं होता मैथ में, हमें सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ेगा, यानी कि इन सभी का जो बेस है वो 1 करना पड़ेगा, तब हम उस 8 को वहाँ पर मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हैं 0 के, ठीक। देखो ट्रिक क्या है, जब भी 1 होता है ना डिनोमिनेटर में, तो सीधा जो भी यहाँ पर है एलसीएम लेके आया है, उस चीज़ को हम उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 16x² हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई तो 8x, और जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है ना, ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ लिख देते हैं, तो ऊपर 1 है तो 1 लिख दिया। अब इस सेट को मैं यहाँ ले जा सकता हूँ, 16x² माइनस में 8x प्लस में 1, और 0 के साथ 8 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया, यानी कि 0 × 8 तो 0 ही आएगा, तो सीधा मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे नंबर चाहिए हमें जो प्लस या माइनस करने पर -8 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर 1 आना चाहिए, नहीं 16 आना चाहिए, क्योंकि 16 होता है ना। तो यहाँ कर लेते हैं, 16 को 1 से मल्टीप्लाई तो 16 के फैक्टर आ जाएंगे। देखो वैसे देखा जाए तो 4 बन रहा है, देखो x² माइनस में 4x, और यहाँ पर माइनस का 4x प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं हम, क्या आएगा हमारे पास कॉमन, 4 और x जो है वो दोनों कॉमन आएंगे, 4x अंदर रह जाएगा, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, 2x थे एक बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, माइनस का 1 क्यों आया, क्योंकि 4x था वही बाहर चला गया। यहाँ पर देखो दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 ले लेते हैं माइनस का, ठीक है। क्यों लिया वैसे, क्योंकि ये पॉजिटिव है और यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा ना इसके लिए, तो -1 आ गया, 4x माइनस का 1, इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरी टर्म क्या थी, नेगेटिव थी, बट यहाँ पर आगे देखो पॉजिटिव होगी ना ये, और जबकि ये पॉजिटिव थी तो नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि हमें ऐसा सेम करना पड़ता है। इन दोनों को एक बार लिखते हैं, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू में 0, 4
एक्स माइनस फिर 1 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको x की वैल्यू निकालें सिंपली, ये वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से तो x की वैल्यू 1/4 निकल गई, इधर भी देखते हैं कि यही आ रही है, प्लस में आएगा और ये 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू वो दोनों सेम ही आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखा जाए तो कुछ हो सकता है, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, सीधा ही 10 पे ले जाते हैं, 10 पे 10 जाके इसके दो फैक्टर बन जाएंगे 10, यानी कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100, यही बनना चाहिए, मल्टीप्लाई की कंडीशन यही है, लास्ट वाला यही है ना, फर्स्ट स्टेप वाला बनना चाहिए 100, वो बन रहा है। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप ये कहता है कि प्लस या माइनस करने पर 20 बनना चाहिए, तो -10 क्या हो जाएगा, माइनस का 20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बड़ा साइन देखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये दोनों ही सेम हैं, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। इस तरह से हमारे दो रूट्स, जो मतलब इसके दो फैक्टर मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। 100x² माइनस में 10x माइनस में 10x प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास 10 ही आएगा कॉमन, 10x कॉमन आएगा क्योंकि x भी दोनों में है, तो 10 की टेबल पे 100 कितने पे आता है, 10 पे ही आता है, 2x थे, एक x बाहर एक अंदर, यहाँ पर 10x था वही बाहर चला गया, तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 कॉमन लेते हैं तो ये पूरी टर्म नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। इन दोनों को एक बार लिखते हैं, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू में 0, इस 10x को -1 इज इक्वल टू में 0 रखेंगे, 10x ये माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, ये 10x मल्टीप्लाई में पड़ा है वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। सेम यहाँ पर करेंगे हम, यहाँ पर हमें 10x इज इक्वल टू में प्लस का 1 डिवाइड में 10। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें सोल्व करना है फर्स्ट के फर्स्ट एग्जाम्पल को और फर्स्ट की सेकंड एग्जाम्पल को, उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सोल्व करना है, मतलब स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करना है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, इनको आपने ध्यान से समझना है। वो कैसे, देखो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 3 2 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 4 ही आएगा, ये रफ वर्क है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके फैक्टर करेंगे, 3 2 4 के फैक्टर करेंगे, पहले आएगा 2 पे जा रहा है तो 2 पे 162 आएगा, फिर 2 पे लेके जाएंगे तो 81 आएगा, फिर 3 पे जाएगा तो यहाँ पर 27 आएगा, फिर 3 9 जा 27 होता है, 3 3 सा 3 1 सा, इस तरह से हमारे इसके फैक्टर आ गए। हर एक में ये ट्रिक जो है वो अप्लाई हो जाएगी। बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या आती है कि वो पता नहीं लगा पाते कि ऐसे दो नंबर क्या आएंगे, पेयर नहीं बना पाते, तो मेरी बात सिंपल से सुनो, देखो 99% क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे इसी तरीके से, तो लास्ट के दो को छोड़ दिया करो और ऊपर वाले सारों को मल्टीप्लाई कर दिया करो, 2 2 4 और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर इन सभी को मल्टीप्लाई करके 36 आएगा और इन दोनों को 3 3 9 आएगा। 36 को मल्टीप्लाई 9 से करें तो हमारे पास 3 2 4 ही आएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, माइनस का 45, तो इन दोनों को प्लस माइनस करने पे हमें माइनस का 45 चाहिए। वो कैसे आएगा, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, बट हमें माइनस चाहिए तो 36 भी माइनस का करना पड़ेगा और 9 भी, तभी होगा माइनस का 45, है ना। तो इस तरह से हमारे दो फैक्टर आ जाएंगे, तो माइनस का 9x माइनस का 36x। अब ध्यान रखो इस चीज़ को, मैं क्या समझा रहा हूँ, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, जबकि हमने एलसीएम वगैरह करा तो वहाँ पर हमने x नहीं लिया, तो ये भी ध्यान रखना। प्लस में 3 2 4 इज इक्वल टू में 0, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो x आएगा, x दो थे बाहर चला गया, एक अंदर रह गया और यहाँ पर 9 आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली देखें तो -36 आ रहा है कॉमन, x अंदर रह गया क्योंकि 36 तो बाहर चला गया, ये साइन भी चेंज होगा क्योंकि हमने बाहर माइनस का ले रखा तो माइनस आ गया क्योंकि प्लस है। अब यहाँ पर 36 के टेबल में 9 पर आता है 3 2 4, ठीक है, और ये दोनों चीज़ सेम आ गई, इसको हम एक बार लिखेंगे, लिख लिया, बराबर में 0 कर दिया, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 9 आएगी क्योंकि वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा और ये भी 36 आएगी। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 750 के साथ, वही आएगा 750। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, फैक्टर करने के लिए मैंने क्या कहा है, सिंपल सा लॉजिक है, फैक्टर कर लो सिंपली, 2
2 पे जाएगा 375 आएगा, 3 पे जाएगा 125 आएगा, फिर 5 पे 25 पे जा रहा है, फिर 5 पे, फिर 5 1 फिर 5। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, लास्ट के 2 छोड़ दो और बाकी सभी को मल्टीप्लाई कर दो। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके तो आएगा हमारे पास 30 और 5 5 25 होता है। तो 30 और 25 आपके सिंपल सा, मैंने इतना आसान कर दिया ना आपके लिए ये चीज़ कि डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन। अब 30 और 25 को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है हमारे पास, 750 ही आ रहा है जो हमें चाहिए था। अब प्लस या माइनस करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 25। तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, बट ऐड करेंगे तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। यहाँ तो माइनस चाहिए तो -30 हो जाएगा, -25, ताकि हमारे पास -55 आंसर आ जाए। माइनस का साइन के लिए ऐसा करना पड़ा हमें। अब यहाँ पर देखो, इस टर्म को तोड़ के हमने ये 2 नंबर बना लिए हैं, वो 2 नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। एक तो है -30x और दूसरा है -25x, प्लस में 750 इक्वल टू में 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, x माइनस में 30 रह गया। इधर से क्या आ रहा है कॉमन, 25 को बाहर रखते हैं, माइनस के 25 को रखा तो अंदर का साइन भी चेंज होएगा, ये माइनस का हो जाएगा। और 25 के टेबल में 30 पे आता है 750। ठीक है, अब इन दोनों को एक बार लिखते हैं, x माइनस में 30 इक्वल टू में 0, x माइनस 25 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये प्लस का है वहाँ जाके, सॉरी माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, ये 25 भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का पड़ा इधर। तो इस तरह से हमारे x की वैल्यू 2 आ चुकी हैं। इसके थर्ड क्वेश्चन को यही करते हैं। फाइंड द 2 नंबर, हमें 2 नंबर का पता करना है जिनका सम किसके बराबर 27 के इक्वल है और प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 182 के इक्वल है। तो सबसे पहले 2 नंबर हैं, तो लेट फर्स्ट नंबर को हमने लेट कर लिया x, और जो सेकंड नंबर है उसको हम कैसे लेट करेंगे। इसने एक बात बोली है, 2 नंबर का सम किसके इक्वल है, 27। तो यहाँ कर लेते हैं, दो नंबर्स का सम जो है वो 27 के इक्वल है। 2 नंबर ऐसे कर लिए मैंने। अब वो सेकंड फर्स्ट वाला x हो गया, तो दूसरा कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू में 27 माइनस में x, ऐसे ही तो निकलेगा दूसरा नंबर। तो ये तो हमारा फर्स्ट नंबर है ही, ये हमारा सेकंड नंबर है। ठीक है, इस तरह से 27 माइनस में x हो जाएगा। एक बार और समझाता हूँ, फर्स्ट नंबर प्लस में सेकंड नंबर किसके इक्वल है, 27। ठीक है, फर्स्ट को मैंने लेट कर लिया x, इसकी तो जगह बुक होगी। अब ये सेकंड कैसे निकलेगा भाई, सेकंड नंबर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 27। मैं एक काम करता हूँ, x को वहाँ भेज देता हूँ तो मुझे सेकंड नंबर मिल जाएगा, 27 माइनस में x। यही चीज़ मैंने इधर समझाई थी, इधर समझाई है। ठीक है, इस तरह से है। अब उन्होंने क्या कहा है, प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 182। इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट कर दो, यानी कि x 27 माइनस में x की इन 2 नंबर की मल्टीप्लाई कर दी, और किसके बराबर है, 182 के। ये बात कह रहा है वो। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पर 27x हो जाएगा और इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर ले आते हैं इसे 182 को, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहती है, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन कहती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये हमारी स्टैंडर्ड है। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर पहले लिखा जाता है और वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको मैं आगे लेके आता हूँ, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस का 27x माइनस का 182 इक्वल टू में 0। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पर यहाँ तो ये नेगेटिव आ गया, इसलिए मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँगा। कॉमन कैसे लूँगा, इस चीज़ को मैं यहाँ कर लेता हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब अंदर वाले सभी का साइन क्या है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0 से, और 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खत्म हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस में 27x प्लस में 182 इज इक्वल टू में 0। ये चीज़ मेरे पास बच चुकी है। अब क्या ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से है, बिल्कुल है। यहाँ पर मैच करके देख लेते हैं, बिल्कुल मैच हो रही है। अब इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा यहाँ पर हमने स्प्लिटिंग मेथड इस्तेमाल करा था, यहाँ पर भी हमें वही करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 है और 1 को 182 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रफ वर्क यहाँ पर कर लेते हैं सारा। तो 182 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 91 आएगा, 7 के टेबल पे 91, 13 आएगा, फिर 13 आएगा। इन 3 नंबरों से मुझे क्या नंबर बनाने हैं, 2 नंबर बनाने हैं। मैंने क्या कहा था, लास्ट के 2 को छोड़ दो, बट यहाँ पर अब 3 ही नंबर है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता तो 14 आ जाएगा, 13। क्या 14 और 13 से नंबर बन रहे हैं,
हमें कैसे नंबर चाहिए, हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने में तो 182 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने में तो 27 आना चाहिए। इस तरह से ही तो आएगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 14 और 13 ऐसे नंबर हैं, बिल्कुल हैं। 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही आएगा और प्लस और माइनस करने पर मुझे क्या चाहिए 27 चाहिए, वो भी किसका चाहिए माइनस का। तो मुझे -14 करना पड़ेगा -13 और इनको जब हम मैं ऐड करूँगा तो मुझे -27 मिल जाएगा ईजिली। तो यहाँ पर मैं जस्ट यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर इसको तोड़ा है, इसको किन में तोड़ा है मैंने 14 और 13 में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -14x -13x प्लस का 182 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर सिर्फ कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन x आ रहा है। अब यहाँ पर x 2 थे, एक बाहर चला गया, अंदर 14 रह गया। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और एक 13 कॉमन आ रहा है। 13 के टेबल में 182 आता है, 14 पे आता है, 14 इज इक्वल टू में 0 हो गया। अब इन दोनों को एक बार लिखते हैं क्योंकि ये सेम है, ठीक है। अब x यहाँ से फिर माइनस फिर 13 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, एक x की वैल्यू हो रही है पॉजिटिव x क्योंकि वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरी हो रही है 13। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पूछा गया था ना, फर्स्ट देखते हैं तो इसका जवाब भी देना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारे पास 13 हो जाएगा और सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स था ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 13 रख दो तो 27 माइनस 13 14, ये हमारा सेकंड नंबर आ गया। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बता रखा है क्या होता है, अगर एक है x तो दूसरा जो आएगा उसके अंदर एक ऐड हो जाएगा, ये होते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अगर तीसरा पूछा जाए तो वहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा तो वहाँ पर आएगा x प्लस में 2, ठीक है। बट यहाँ पर बात की कितने नंबर की करी है 2, तो हमें सिर्फ 2 ये नंबर चाहिए, ठीक है, इस तीसरे का कोई काम नहीं है। तो इनको हम करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या आएगा x और सेकंड वाले के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पर ऐसे कह रहा है कि सम करना है फिर स्क्वायर करना है, दोनों का सम कर दो, x प्लस 1 का सम कर दिया इन दोनों का। अब कह रहा है इन दोनों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया भाई। वो इज का मतलब बराबर का निशान, किसके बराबर आ जाएगा 365 के। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी सॉल्व करने पर। एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ देखो a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, क्यों, क्योंकि ये x है ये 1 है, ये कभी भी ऐड नहीं होते। तो यहाँ पर x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2ab यानी कि 2 और फिर x बराबर में 365 हो जाएगा। अब यहाँ पर जस्ट यहाँ देखो ये दोनों ऐड हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 है ये भी 1 है, तो यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर दूसरा नंबर क्या आएगा 2x वाला, फिर 1 आ जाएगा, फिर इसको यहाँ ले आते हैं इक्वल टू में 0, प्लस माइनस माइनस क्योंकि ये नंबर है ये नंबर है तो आपस में 1 और 365 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 364 और बाकी सारा सेम 2x प्लस में 2x स्क्वायर। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके अंदर से देखा जाए तो ये हमारे पास 2 सभी में कॉमन आ रहा है, तो इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2x आ जाएगा और 2 के टेबल में ये कितने पे आता है, देखो यहाँ पर 365 बड़ा था तो यहाँ माइनस का आएगा साइन, ठीक है। तो 182 आएगा यहाँ पर, चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हैं हम, तो 182 आ रहा है, यहाँ पर लिख दिया मैंने सीधा। अब यहाँ पर इस 2 को वहाँ पर मल्टीप्लाई में ले जाऊँगा तो 0/2 आ जाएगा और 0/2 हो तो 0 ही आंसर आता है क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू ही मेन होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 182 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। ये हमारे पास हो गया और ये चीज़ हमने पहले ही सोल्व कर रखी है एक पिछले क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर एक 14 निकला था और एक 13 निकला था, ठीक है। इन दोनों को करते हैं। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स आएगा कॉमन और यहाँ पर अंदर ये चीज़ आएगी, यहाँ पर 13 कॉमन आएगा, यहाँ पर प्लस का 14, 13 के टेबल में 182 कितने पे आता है 14 पे आता है 0, वही चीज़ चल रही है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, इज इक्वल टू में 0। इन दोनों वालों को एक बार लिखते हैं और बराबर में 0, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 14 आ रही है और दूसरी x की वैल्यू क्या आ रही है 13 आ रही है। इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन 5 कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज
सेंटीमीटर लेस, 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। हमें ये बोला गया है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, उसकी हाइपोटेनियस हमें बोली गई है 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर लिख लिया, तो हमें एक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। पर उसने ये बोल रखा है कि परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है वो उसके बेस, यानी कि बेस जो है वो एक्स है उससे 7 सेंटीमीटर कम है। इसके बेस, जो ये बेस आएगा ना, जो भी आएगा उससे वो 7 सेंटीमीटर कम है उसकी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टमेटिक तरीका हुआ इस सम को सॉल्व करने का। यहाँ पर हमें 3 साइड दे रखी है, उन्हें हमें मानना पड़ेगा। सबसे पहले लेट करना पड़ेगा बेस, उसको हम एक्स कर लेंगे, लेट कर लेंगे एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर, यहाँ पर आप परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो बट यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है तो यहाँ पर हमें यही लिखना पड़ेगा। फिर हमारे पास हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है, हाइपोटेनियस दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब हमें जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल निकालना हो, उसका एरिया मतलब साइडों का एरिया निकालना हो, तो हम वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही कहती है पाइथागोरस। अब हाइपोटेनस हमें क्या दे रखी है, 13 दे रखी है, इसका स्क्वायर कर देंगे। बेस क्या दे रखा है हमारे पास, एक्स, एक्स का स्क्वायर कर दिया। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, एक्स माइनस में 7 का स्क्वायर दे रखा है। 13 का स्क्वायर होता है 169, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी की आइडेंटिटी, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर होगा हमारे पास 7 7 जा 49 और फिर 2। देखो क्या आइडेंटिटी, इस चीज़ को मैं खोल के समझाऊं, ए माइनस बी का स्क्वायर लग रहा है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस में 2ab ये होता है। अब यहाँ पर ए क्या है, एक्स है, और बी क्या है 7 है, ए की जगह क्या रखो एक्स इसका स्क्वायर, फिर बी क्या है हमारे पास 7, 7 7 जा 49, ठीक है। फिर प्लस सॉरी माइनस में आएगा, फिर 2, फिर ए क्या मेरे पास एक्स है, फिर बी क्या है -7 है, 2 2 7 जा 14 हो जाएगा। तो इस तरह से हुआ है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर 14x हो गया, इक्वल टू में कुछ नहीं है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये ऐड हो जाएंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 1, तो यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर और इसको वहाँ भेज देंगे बाद में। चलो एक बार इसको इधर लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 14x माइनस में 169 प्लस में 49 इक्वल टू में 0। इस चीज 169 को मैंने यहीं पर ले आया, ठीक है, ये पॉजिटिव था तो यहाँ पर माइनस का हो गया। अब मेरे पास क्या रह गया 2x स्क्वायर माइनस में 14x। अब ये देखो प्लस और माइनस हो सकते हैं क्योंकि एक नंबर है, पर साइन बड़े का आएगा 169 का, तो इन दोनों को माइनस करके आएगा 120। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी जाता है, 14 भी जाता है और 120 भी जाता है, तो मैं यहाँ पर 2 को कॉमन ले लूँगा। मेरे पास 2 7 जा 14x, 7x हो जाएगा, 2 6 जा 12, 0 एज इट इज़ इक्वल टू में 0। इस 2 को वहाँ भेज दूंगा तो 0.2 हो जाएगा, वो आएगा 0 ही, ठीक है। तो मैं सीधा लिख रहता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू में 0। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो इस सम को मैं यहाँ कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60, रफ वर्क यहाँ कर लेते हैं। 1 को 6 से मतलब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 के टेबल में 3 पे आता है, फिर 2 के टेबल में 15, फिर 3 के टेबल में 5 पे 5 आंसर। अब इनके फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास, 5 और देखो 12 बन रहे हैं, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, और 5 माइनस या प्लस करे तो 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इस तरह से मैं इस चीज़ को इसके फैक्टर कर सकता हूँ, क्या 12 और 5। तो इधर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 12x माइनस में 60 इक्वल टू में 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा x, एक x बाहर है एक अंदर है क्या, और 5 के साथ जो x था वो एक ही था, वो बाहर चला गया। अब यहाँ देखो इन दोनों में से 12 कॉमन आ रहा है, मैंने माइनस भी कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन भी चेंज हो जाएंगे, पूरी टर्म नेगेटिव थी तो यहाँ पर x रह जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि 12 तो बाहर चला ही गया।
12 की टेबल में 60 कितने पे आता है, 5 पे आता है, तो 5 इज इक्वल टू में 0। ये दोनों सेम हो गया, इनको एक बार लिखेंगे बराबर में 0, इसको और इसको इधर लिखते हैं, -12 इज इक्वल टू में 0। ये यहाँ पर प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 निकल गई है। अब यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में से एक्स की वैल्यू कौन होगी, देखो नेगेटिव तो हो नहीं सकती लेंथ कभी भी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बट हमें इसके अंदर पुट भी करके देखना पड़ेगा एक बार। एक्स तो मेरे पास क्या आ गया 12, यानी कि ये वाली साइड तो मेरे पास आ गई 12, और इसको निकालने के मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 माइनस 7 वो होगा मेरे पास 5, यानी कि ये वाली साइड मेरे पास क्या आ गई 5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 5 भी पूरा हो जाता है। एक हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री है जिसके अंदर एक दिन के अंदर नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स बनते हैं जिनकी जो कॉस्ट है वो हमें बतानी है, और उनकी कॉस्ट कुछ इस तरह से है कि हर एक आर्टिकल, ईच आर्टिकल वो 3 गुना ज़्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल, अगर 2 गुना कर दिया जाए नंबर ऑफ आर्टिकल्स का। फिर प्रोडक्ट कर देनी चाहिए उसकी, ये कह रहे हैं इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट द डे वॉज ₹90, यानी कि एक दिन के प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज़ है। फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स, हमें पता करना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने होते हैं, यानी कि बनते कितने हैं एक दिन में, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और ये भी बताना है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी। आई थिंक आपको समझने में थोड़ी कठिनाई आई होगी, तो इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। एक हमारे पास इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर पूरे के पूरे एक दिन के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है वो ₹90 का होता है। बट हमें ये बताना है कि एक आर्टिकल की क्या प्रोडक्शन रहेगा, मतलब पूरे दिन में हमने कितना प्रोडक्शन किया ये बताना है, और एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट होगी ये बताना है। सबसे पहले तो हमें आर्टिकल निकालने हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता करने हैं, उसको हम लेट कर लेंगे क्योंकि जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसे हम लेट कर लेते हैं। एक्स कर लिया फिर उसके बाद कॉस्ट भी बताना है हर एक ईच आर्टिकल की, उसे भी हम लेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल की कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है 3 मोर, 3 ज़्यादा कर दो, 3 मोर कर दिया, ट्वाइस कर दो नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है एक्स है, इनका ट्वाइस कर दो, यानी कि आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल ये है, नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस कर दो, 2 गुना कर दो, ठीक है। तो हमारी किसकी कॉस्ट निकल आएगी, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल की कॉस्ट निकल आएगी। तो ये सिंपल बात कह रहा है। फिर ऐसे कह रहा है पूरे के पूरे एक दिन के अंदर, ठीक है, पूरे के पूरे एक दिन के अंदर उन दोनों कॉस्ट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट कर दें उनकी, तो वो कितने रुपीज़ आएंगे, 90 रुपीज़ के इक्वल आएगी। तो एक्स पहले वाले आर्टिकल की नंबर ऑफ आर्टिकल, और दूसरे वाला कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल की 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 90 हो गया। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वेयर 3x हो जाएगा, ये इधर भेज देते हैं, माइनस का हो जाएगा, 0 आ गया। कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इनमें से, बट हमें क्या करना है, अपने तरीके से चलना है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 180, इसके फैक्टर करते हैं, 2 9 जा, फिर 90 भी 2 पे जाएगा 45 आएगा, बट 45 3 पे जाएगा 15 आएगा, फिर 15 3 पे जाएगा, 3 5 जा 5 1 पे जाता है। अब इन दोनों के लास्ट अक्षर को छोड़ के ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 आ गया, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। देखो 12 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए 180, क्या ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब प्लस या माइनस करने पर मुझे क्या चाहिए, प्लस का 3 चाहिए, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा तभी 3 आएगा, क्योंकि अगर मैं ऐड करता हूँ 15 और 3 को तो ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। तो मुझे प्लस का भी चाहिए, तो मुझे 15 प्लस का करना पड़ेगा क्योंकि बड़े का साइन लगेगा, और माइनस का 12 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे इसके फैक्टर हो गए क्या, 12 और 15। तो 2x इसको तोड़ा है, इसको हमने किस में तोड़ा है, माइनस का 12x प्लस का 15x माइनस का 90 इक्वल टू में 0। इधर से कॉमन लेते हैं, x आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो x माइनस में 6 आ जाएगा, प्लस में 15 बाहर ले लेते हैं, दोनों में कॉमन आ रहा है, x अंदर आ गया, 15 के टेबल में 90 60 पे आता है, इज इक्वल टू में 0, दोनों सेम आ गए, इनको एक बार लिखेंगे, x माइनस में 6 इक्वल टू में 0, इसको और इसको एक बार लिखते हैं, 2x प्लस में 15 इक्वल टू में 0, यहाँ से ये माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा,
और ये कैसे होगा 2x, ये माइनस का 15 वहाँ जाकर 15 का हो जाएगा माइनस का, और ये 2 मल्टीप्लाई में पड़ा है यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि एक वैल्यू तो इसकी 16 आ रही है, दूसरी वैल्यू मतलब 16 नहीं 6 आ रही है, और दूसरी वैल्यू -15 y में 2 आ रही है। तो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल का सवाल था, वो पॉजिटिव ही लेंगे हम, वो हो जाएगा 6, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल यानी कि 2, इसके अंदर हमें x की जगह पुट करना पड़ेगा, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल भी निकल आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2x प्लस में 3, ये हमारा सेकंड है, कॉस्ट निकाल रहे हैं 1 आर्टिकल की, ठीक है। ये मेरा आर्टिकल ही है, इसको ढंग से लिख लेंगे। अब यहाँ पर x के प्लेस पे 6 रखना है, तो 2 6 जा 12 प्लस में 3, तो 12 प्लस में 3 क्या आएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। तो हमारे पास एक कॉस्ट ऑफ आर्टिकल भी क्या आ गई है 15 आ गई है। तो हमारे दोनों सवाल के जवाब आ गए हैं, यानी कि आर्टिकल की नंबर ऑफ आर्टिकल उस पूरे दिन में 6 बनते हैं जिनकी कॉस्ट क्या है 15 पर, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें।